साथियों ने एक एकता की मुहिम चलाई और उस एकता की मुहिम में जोधपुर के हमारे एक साथी थे सुनील चौधरी, भूजल विभाग के। उन्होंने बेचारे ने बहुत प्रयास किया, 6-7 बार वो जयपुर आया और उसने मुझे ये कहा कि जाहिर जी आप थोड़ा संयम रखना। तो मैं उस कमेटी से अपने आप को मैंने अलग कर लिया कि किसी व्यक्ति को मेरे से पीड़ा हो सकती है और मैं आज किसी संगठन का अध्यक्ष नहीं हूँ, इसलिए कोई बात नहीं, आप जितने अध्यक्ष हो बाबुओं की, पारिक जी, झाबाई जी, मनोज जी सक्सेना, शंभू सिंह जी राठौड़, राज सिंह जी चौधरी और गजेंद्र सिंह, आप 6 लोग एक कमेटी बना लो और मैं आपके साथ 3-4 मीटिंग हुई। एक रणनीति के तहत 28 फरवरी को राजेश जी पारिक का रिटायरमेंट था, इनकी सेवानिवृत्ति थी। उन लोगों की मंशा ये थी कि कैसे भी इस एकता की मुहिम को 28 फरवरी तक टाला जाए और आखिर में जाकर के फरवरी की कोई 22 तारीख 21 तारीख मेरे तारीख ध्यान में नहीं है, 22 फरवरी को और लास्ट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम 6 एक हैं, मतलब कौन कौन? राज सिंह जी चौधरी, मनोज जी सक्सेना, शंभू सिंह जी, पारिक साहब और धाबाई जी करेंगे। और पारिक जी को उन्होंने कहा ये हमसे सबसे बड़े हैं, सबसे सीनियर साथी हैं, इनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और साथियों जो ही 28 तारीख को पारिक जी और बोले ये लड़ाई जो है ये युवाओं पर सौंप देनी चाहिए, ये भी एक साजिश का हिस्सा था। और 5-7 हमारे युवा साथियों को, जिनमें विशेष रूप से एक तो कलेक्ट्री का एक साथी है जगदीश चौधरी, और ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए और विशेषकर युवाओं को जूते मारने चाहिए ऐसे लोगों के। एक अशोक पुरी नाम का लड़का है, एक सुरेंद्र मीणा नाम का लड़का है, इन लोगों ने युवाओं का समर्थन एक पर्टिकुलर महाजन को दिया, एक पर्टिकुलर महाजन को अपना समर्थन दिया। और इधर पारिक जी ने ये कहा भाई ये गलती होगी, दोबारा मीटिंग रखते हैं और कोई फैसला लेते हैं। दोबारा मीटिंग में आए नहीं कि पारिक जी सेवानिवृत्त हो गई। पारिक जी ने 16 मार्च से और एकता मंच का प्रोग्राम दे दिया कि हम कर्मिक अनशन करेंगे और उस कर्मिक अनशन का उन लोगों ने अपने आप में उससे अलग कर लिया। 3 व्यक्ति आए, गजेंद्र सिंह जी, पारिक जी और झाबाई जी, और ये कर्मिक अनशन 16 मार्च से आज तक अनवरत जारी है। और इस कर्मिक अनशन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने, एकमात्र किसी व्यक्ति ने अगर अपना पूरा योगदान दिया है तो वो राजेश जी पारिक है, उनके लिए तालियां बजाएं। साथियों, महापड़ाव डाला 17 अप्रैल से, 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश दिया, 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को टाइम दिया मिलने के लिए। और वो इसलिए दिया टाइम कि आपका कर्मिक अनशन जो चल रहा था, इस एकता मंच के बैनर को बुलाया मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के, और मैंने सब लोगों को फोन किया, मनोज जी सक्सेना को फोन किया, शंभू सिंह राठौड़ को फोन किया, राज सिंह जी चौधरी को फोन किया। रात को 10 बजे मेरे पास समाचार आया कल सुबह 11:30 बजे CMR में आ जाना, और मैंने सबको फोन किए। राज सिंह जी का फोन नोट रिस्पॉन्स, मतलब उन्होंने उठाया नहीं। सुबह उनका खुद का चला के मेरे पास फोन आया और मैंने उनसे निवेदन किया कि राज सिंह जी सारे लोग एक साथ मिलकर अपन मुख्यमंत्री जी के पास चले और हमारी जो मांग है, यूनियन जो मांग है, उनके ऊपर उनसे चर्चा करें और जो कुछ अपन निकाल के सरकार से ला सकते हैं वो सब मिलकर ले आए। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास जाने के बाद तो फिर हमारे महापड़ाव का क्या होगा। मैंने कहा महापड़ाव का क्या नहीं होगा, अगर अपनी मांग मान लेते हैं
तो महापड़ाव करने की जरूरत नहीं है। और अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आप दे देना साहब, जनता का प्रेशर है, जनता को हमने आह्वान कर दिया, कॉल कर दिया, जनता तो आएगी। और अगर आप 5 से 8 दिन में भी कोई अफसर साइज करवा के और हमारी मांग पूरी कर देते हो तो हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करके और जनता को वापिस भेज देंगे। और हम लोग आपका इस बात में समर्थन व्यक्त कर देंगे कि एकता मंच महासंघ की इस बात का समर्थन करता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें तो महापड़ाव करना है, ये उनका जवाब था। मैंने कहा यार ये गलत कर रहे हो, बोलो साहब मेरे साथियों से बात करके आपको बताऊंगा। वापिस उनका फोन मेरे पास तो आज तक आया नहीं। 17 तारीख से महापड़ाव डाला गया। उस महापड़ाव में क्या क्या उन्होंने कहा, लोगों ने प्रेशर बनाया कि सब लोग एक हो जाओ, तो कभी कहा गया बिना शर्त के कोई भी आके बैठ जाओ दरी पर, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। और कहा ये हमारा जो बैनर है, इस बैनर के नीचे कोई आना चाहे वो आ जाओ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में बापू का सबसे पुराना बैनर है राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, और मैंने शुरुआत में उसमें काम करना शुरू किया जब मैं यूनियन में बहुत कम उम्र में एक्टिव हुआ। ये धीरावती जैसे लोग बड़े नेता थे उस समय महासंघ के, और महासंघ एकीकृत से एफिलिएशन हुआ करता था राज्य कर्मचारी संघ का। उन मीटिंगों में हम आते थे और हमारे सीनियर साथियों से हमने नेतागिरी करना सीखा। लेकिन साथियों, उसी राज्य कर्मचारी संघ से निकला ये महासंघ। महासंघ का निर्माण 2013 में हुआ। जब मैं राज्य कर्मचारी संघ का अध्यक्ष था उस समय 98-40 आप लोगों की ग्रेड पे हुई। उस ग्रेड पे के बाद मनोज जी सक्सेना और राज सिंह जी ने 3600 के लिए महेश व्यास के साथ मिलकर के आंदोलन जारी रखा। और हम लोगों ने मना किया कि भाई हम तो 98-40 से 41 भी नहीं करवा सकते। और उसके बाद इन्होंने अब मेरे को एक बात भाई, जितने भी संगठन है वो मिलके सरकार के पास एकमत होकर अगर जाते तो आज बापू को इन हालात का सामना नहीं करना पड़ता, आज आप लोगों की ये हालात नहीं होती। इन्होंने महापड़ाव डालने से जस्ट पहले अपने मांग पत्र का परिवर्तन किया और उस मांग पत्र में लिखा कि वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 2800 विरोध करके 3600 करवाई जाए। मैं इस बात का मैंने विरोध किया कि ये काम नहीं हो सकता, और नहीं होने का मैंने कारण दिखाई किया कि सचिवालय के यूडीसी की ग्रेड पे 2800 है और सचिवालय के यूडीसी की ग्रेड पे 2800 है, उसके ओए की 42 है, वो तो आपको मिल नहीं रही और आप बात करते हो सचिवालय के यूडीसी से आगे वेतनमान लेने की। मुझे तो पॉसिबल नहीं लगी। साथियों, पहले दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अगर एक मात्र आपकी कोई निदान हो सकता है आपकी समस्या का, तो वो निदान एक ही उसका उपाय है और वह है सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे सचिवालय के समान 42। और इसके अलावा कोई निदान नहीं है। ये 10 साल से हम समझा रहे हैं। पहले तो 5 साल तक हमारे साथियों को गुमराह किया कि एलडीसी को हम 3600 दिलाएंगे, और फिर अब जस्ट इस मोमेंट में हमारे उन्हीं साथियों को जो एलडीसी है और ताजा यूडीसी बने, उनको गुमराह किया गया कि आपके यूडीसी की ग्रेड पे हम 3600 करवाएंगे और आदेश लेके जाए। बार बार उस मंच से ये कहा गया कि आदेश बिना हमारी लाश जाए। गुमराह किया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और इस प्रचंड गर्मी में, आंधी तूफान में, बारिश में केवल कुछ लोगों की नादानियों के कारण लोगों का इतना शोषण किया। अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को उन्होंने ये लिखा है कि पीएल अथवा अन्य देय अवकाश, यानी खुद ही मांग कर रहे हैं
आधिक अवकाश की शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। उनको तो कम से कम पीएल की मांग रखनी चाहिए थी सरकार के सामने कि हमारे साथियों की पीएल जो है वो स्वीकृत की जाए, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। वो लिख के दे के आए पीएल अथवा अन्य देय अवकाश। अगर आपकी हड़ताल अवधि की पीएल अगर सेंक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? और कौन सी छुट्टी सेंक्शन होती है मुझे बताओ आप समझदार। केवल असाधारण व्यक्ति का अवकाश के अलावा कोई चारा नहीं है। साथियों, चलते मूवमेंट में भांति भांति की बातों से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया और हद तो जब हो गई जब 9 जून को राजस्थान की सरकार ने सारे संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया, उनको भी बुलाया। डीओपी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बजट फाइनेंस के यहाँ वार्ता में डिस्कस करके गई, हस्ताक्षर करके गए कमलेश श्री शर्मा और उनके साथ अमित जैमन, और बाद में गायब हो गए। उनका गायब होने का कारण क्या था कि पीछे से ये लोग सहमति देके गए थे वो कि पीछे से ये लोग कमेटी बनाने पर सहमति प्रदान कर देंगे और हम वहां पंडाल में जाके घोषणा करेंगे। साथियों, हम क्या करें? कमेटी तो उन लोगों ने बनवा दी। ये ठीकरा किस पर फोड़ना चाहते थे? ये एकता मंच के नेताओं को ये ठीकरा फोड़ना था। लेकिन साथियों, आपके एकता मंच के साथियों ने स्पष्ट मना कर दिया, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए। हमारी तो एक मात्र मांग है, आप हमारे सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड से 4600 कर दो और दूसरे हमारे वरिष्ठ सहायक के काटे गए पद वापिस दें। लेकिन साथियों, 9 जून को जो मजबून बना के लाए थे सरकार की तरफ से डीओपी सेक्रेटरी हेमंत खेड़ा जी, आप ताज्जुब करोगे उस मजमून में भी 2 बातें ऐसी हैं जो इनके समझौते में नहीं है। और कौन सी नहीं है? एक तो टंकन परीक्षा अनुकंपा वालों के लिए उन्होंने साफ लिखा था कि ये विभाग स्तर पर करवा दें, ये समझौते में लिख रहे थे वो। दूसरा, वरिष्ठ साहित्य पद भर्ती करने का लिख रहे थे वो। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो 12 जून का समझौता हुआ उसमें ये दोनों बिंदु गायब। और वहां जाके मन से पंडाल से कहा कि कुछ लोग समझौता करना चाहते हैं कमेटी पर, हम छोड़ के आ गए। बहुत अच्छी बात। शाम को राज सिंह जी आए, उन्होंने कहा कमेटी मंजूर नहीं। पारी जी ने कहा हमने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया, कमेटी हमें कतई मंजूर। उसके आगे और उसके बाद 2 दिन बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा होगी कि जिस बात को हमारे सामने डिनाई करके गए थे, सरकार को मना करके आए थे, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी? इस बात का उन लोगों को खुलासा करना चाहिए कि फिर 12 जून को 4 बजे समझौता करके सेंट्रल पैलेस में जाकर बैठ गए और रात को 10 बजे भीड़ कम होने के बाद वहां जाकर के और फिर वहां जो मंजर हुआ, मेरे जीवन में इतने साल की मेरी नौकरी होगी, मैंने मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं। और उसका कारण क्या था? झूठ बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे एक बार झूठ बिकेगा, दूसरी बार भी बिकेगा, लेकिन जिस दिन असलियत समझ में आ गई उस दिन क्या होगा? जब आदमी का भरोसा टूटता है। साथियों, चीन में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ महात्मा गांधी। उसको किसी ने पूछा कि कोई संगठन चलाने के लिए क्या सरकार चलाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो उसने कहा जनता का भरोसा, जनता के लिए भोजन और जनता की सुरक्षा के लिए। जब पूछा 2 से छोड़ के एक काम चलाना हो, 1 से छोड़, तो उन्होंने कहा सेना छोड़ी जा सकती। और जब पूछा 2 के छोड़ के 1 से काम चलाना हो, तो उसने कहा रोटी भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो वो राज और वो संगठन चल नहीं सकता। और इन लोगों ने राजस्थान के आम बाबू का भरोसा तोड़ा है। इस बात को इन्हें स्वीकार करना चाहिए। अरे मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि धीरावत जी बैठे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए राजस्थान में।
अरे भैया जा अब मैं साथियों अब मैं कर रहा हूँ एक बात। अब मेरा निवेदन ये कि ये केवल 2-3 अहंकारी लोगों की वजह से हुआ। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना कि वो महासंघ समझौता करके चला गया। आज आप लोग क्या चाहते हैं? ये एकता मंच का बैनर है, कर्मी कमीशन चल रहा है, और अगर आप चाहते हो कि भाई हम सरकार से उनकी तरफ बात करके चले गए, तो पारिक जी तो वैसे ही परेशान है, रिटायरमेंट के 3 महीने बाद बेचारी। और अगर इस मुहिम को आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरी एक राय, मेरा एक सुझाव है, और मेरा सुझाव ये है कि राज सिंह जी चौधरी के महासंघ के अलावा जितने भी राजस्थान में बाबू के संगठन हैं या बाबू का कोई भी नेता चाहे अकेला भी है, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया जाना चाहिए और सब लोगों की एकता बढ़ानी चाहिए। चाहे वो मनोज सक्सेना हो, चाहे वो शंभू सिंह राठौड़ हो, और चाहे वो एकता परिषद का अनूप सक्सेना हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको इस मंच से खुला आह्वान करना चाहिए। इस बाबू की मुहिम में इस बाबू के मान सम्मान को कम करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और राजस्थान की सरकार से दो हाथ करने के लिए, राजस्थान की सरकार को अपने हक के लिए एक तरह से उनको आगाह करने के लिए सारे बाबू के नेताओं को एक मंच पर, एक जाजम पर आना चाहिए। आप इस बात से सहमत हो तो हाथ ऊंचे खड़े करके समर्थन दो। हम साथियों, हमारे सीनियर साथी हैं और मैं आप लोगों से भी एक गुजारिश करूंगा, आपस में कम्युनिकेशन मत रखा करो। ये अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका अखबार में नाम आ गया, किसने क्या कर, लेकिन आपस में सलाह करके कोई मीटिंग रखोगे, कोई बात करोगे, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर सलाह नहीं करोगे आपस में तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, और वहाँ कम्युनिकेशन गैप जहाँ हो जाता है वहाँ सफलता नहीं मिलती है। सफलता तभी मिलती है जब आप सब लोग एक धारा में, एक सूत्र में, हो सकता है मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, आप मेरे विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन इसका फैसला तो बहुमत से किया जाना है। और साथियों, ये स्थितियां कब पैदा हुई, ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? जब इस तरह के लोग यूनियन में आ गए कि अंधभक्त हो गए। मैं ये बात जायज मानता हूँ कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी खड़ा होकर हमारी नीतियों की आलोचना कर सकता है और उसको करनी चाहिए अगर उसके गले हमारी बात नहीं उतरती, लेकिन और थोपड़ी भी नहीं चाहिए। तो साथियों, मेरा तो सुझाव ये है कि इस मुहिम को अगर जारी रखो, सारे जयपुर के विभाग और सारे जिले, आज बहुत सारे जिलों से फोन आए हैं, कम्युनिकेशन का अभाव रहा, ये मीटिंग कैसे किन किन लोगों ने चर्चा करके रखी, लोगों तक समाचार नहीं पहुंचे। अलवर से मेरे पास फोन आया महेंद्र यादव का कि भाई साहब हम शनिवार को आपके पंडाल में 10 साथी बैठना चाहते हैं। आप तो मैंने कहा आज मीटिंग में नहीं आ रहे, बोले भाई साहब हमें समाचार। तो ये एक तो कम्युनिकेशन जो है ये बढ़ाओ, आपस में सौहार्द बढ़ाओ, और मैं तो ये भी कहता हूँ अगर वो समझौता करके जाने वाले लोग भी अगर माफी मांगते हैं हमारे से नहीं, इस बाबू कौम से, तो उनको भी साथ लेके राजस्थान की सरकार बाबू का मान सम्मान क्या है। सब लोगों को एक साथ करो और एक साथ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सब लोग एक साथ होकर के सरकार के पास आएंगे तो बाबू का खोया हुआ मान सम्मान आपको वापिस मिलेगा। जय हिंद।